हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू गाइस। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 उसके एक्सरसाइज 6.4 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमको कहा क्या गया है ये देख लेते हैं। डी, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। देखिए, यहाँ पे हमको कहा गया था कि जो डी, ई और एफ हैं वो ए बी, बी सी और ए सी पे, मतलब डी जो है ए बी का, ई जो है बी सी का और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। ये देखिए, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट एफ है और इसका मिड पॉइंट ई है। हमको कहा गया है, हमको क्या कहा गया है, देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एफ और ए बी सी, इसका हमको एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा? देखिए गाइस, यहाँ ना क्वेश्चन के अंदर ना हमको कुछ नहीं दिया गया है। कुछ भी का मतलब है कि यहाँ पे ना हमको ये तक नहीं दिया गया है कि ट्राइंगल इक्विलेटर है, राइट एंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पे हमको। तो सबसे पहले हमको इसको कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि गाइस देखिए, ये जब हम ये तरीका लगाते हैं, अभी हमने थ्योरम 6.6 में पढ़ा है कि एरिया का रेशो हम साइड का स्क्वायर और उससे निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले हमको ना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने होंगे, और सिमिलर दिखाने के लिए हमको कुछ तो चाहिए होगा, तो वो हमको दे नहीं रखा। लेकिन तो इसलिए गाइस हम क्या करेंगे, हमको ना यहाँ पे बोला है ये डी, ई और एफ जो है मिड पॉइंट है। डी, ई, एफ मिड पॉइंट है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हमने ना क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे इस थ्योरम को, तो हम दोबारा से समझ लेते हैं क्या है। कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर कोई जो लाइन है वो उसकी दो साइड्स को काट रही है, मतलब वो उसकी दो साइड्स के कोई इक्वल भागों में काट रही है, तो वो जो तीसरी साइड है ना उसके पैरेलल होगी। जैसे कि ए बी सी नाम दे दिया हमने, और ये दे दिया डी और ई। तो गाइस, अगर डी और ई, ए बी और ए सी के अगर मिड पॉइंट होंगे तो गाइस क्या होगा, हमारे पास डी ई पैरेलल होगी बी सी के, और डी ई जो है वो = 1/2 होगी बी सी के। ये दो चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी गाइस। अगर आपने नहीं पढ़ी या आप भूल गए हो तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट बन रहे हैं तो तीसरी साइड पैरेलल होगी, और वो डी, ये वाली साइड जो है, ये वाली जो है वो 1/2 होगी बी सी के। हमको ये ध्यान रखना है। तो इसी बात को हम देखते हैं। तो हमने क्या किया गाइस, हमने कर लिया। देखिए, अगर डी ई इसका और इसका मिड पॉइंट है तो डी ई इसके पैरेलल होगी, तो हमने लिख दिया डी ई ए सी के पैरेलल है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हमको ये बताइए, क्या अगर डी ई इस पूरे के पैरेलल है तो डी इसके भी तो पैरेलल होगी ना, ए एफ के। डी ए एफ के भी तो पैरेलल होगी। तो हमने लिख दिया अगर डी ई इसके पैरेलल है तो इसका मतलब गाइस ये जो है हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। कौन सा पैरेललोग्राम हो गया? हमारे पास आ गया डी, डी ई एफ ए, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम ना इसको भी पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसको भी पैरेललोग्राम बनेंगे। कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया कि हमारे पास ई और एफ अगर मिड पॉइंट है तो ये ए बी के पैरेलल होगा। ई और एफ अगर मिड पॉइंट है तो ये ए बी के पैरेलल होगा, और अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ये बी डी के भी पैरेलल होगा, ई एफ। तो इस हिसाब से ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। देखिए, ई एफ बी डी के भी पैरेलल आ गया, तो एफ ई बी डी हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया। अब देखिए, पैरेललोग्राम से हमने क्या किया, एक तो हमने ये पैरेललोग्राम बनाया। कौन सा? हमने एक तो बनाया गाइस ये पैरेललोग्राम, और एक बनाया हमने ये पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर हमने ये एंगल जो है इक्वल होगा इसके, क्योंकि गाइस इसके इंटीरियर जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इसके। और उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से जब हम इस ट्राइंगल के अंदर आएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस वाले के एंगल एफ के इक्वल होगा। तो देखते हैं क्या किया हमने। देखिए, हमारे पास ट्राइंगल डी ई एफ
और ए बी सी के अंदर एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के। कौन सा एंगल बी है देखिए, हम देख लेते हैं एक बार। एंगल बी है हमारे पास ये वाला एंगल। देखिए एंगल बी कौन सा है हमारे पास, एंगल बी इस, ये दोनों इक्वल होंगे। और उसी तरीके से एंगल ई इक्वल होगा एंगल एफ के। तो हमने दोनों लिख दिए। और गाइज हमने लिख दिया अपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और उसके बाद क्या हुआ गाइज, ये ना हमारे पास क्या आ गया, ये हमने सिमिलर दिखा दिया ट्राइंगल। ट्राइंगल डी एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। किससे हुआ है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हुआ। तो उसके बाद हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसी भी साइड का स्क्वायर होता है। तो हमने वो कौन सी साइड ली, वो हमने साइड ले ली गाइज डी ई। हमने कौन सी लिया, डी ई। और हमने ले ली यहाँ पे ए सी। देखिए कौन सी ली हमने, डी ई और ए सी। ये देखिए ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर इसको पलट के रखा जाएगा ट्राइंगल को तो इसी के ऊपर आएगा ये डी ई। तो अब आ जाते हैं, ये देखिए डी ई अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं गाइज, ये जो हमारे पास लिखा है डी ई को लिख सकते हैं हम 1/2 ए सी। डी ई को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ए सी, क्योंकि हमने 9th में ये भी पढ़ा था। तो अब ये भी मैंने बताया था ना कि हम डी ई पैरेलल लिख सकते हैं ए सी के, और डी ई इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं ए सी के। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे पुट करी है। ये देखिए 1/2 ए सी का होल स्क्वायर, और नीचे ए सी लिखा है तो ए सी का होल स्क्वायर चल रहा है। देखिए अब लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ए सी से ए सी हमारे पास कट गया तो बचा 1/4, और ये 1/4 ही हमारे पास रेशो में आ गया 1:4। तो गाइज़ यहाँ पे हमसे ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन। गाइज़ ये जो 6th क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा थ्योरम 6.6 की तरह है। तो गाइज़ इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा थ्योरम 6.6 ही है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या दिया है। इस 7th क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन दी वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक स्क्वायर है तो हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद कहा कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये जो ट्राइंगल बना है ना, स्क्वायर की एक साइड पर बना हुआ है। तो हमने इस साइड पे ये एक ट्राइंगल बना दिया और लिखा है इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। और एक डायगोनल हमने खींचा और एक बना हुआ है इसके ऊपर। तो इसका मतलब कैसे बना हुआ है डायग्राम, ये कैसे है, इस पर एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल इस पे है ऐसे। तो ये देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। हमको कहा है कि ये जो ट्राइंगल बी सी ई है ना, वो इज इक्वल टू 1/2 है ए सी एफ के। हमको ये कहा गया है यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए ना गाइज हमको ना दे रखा है सबसे पहले जो हमारे पास बी ई एफ और ए सी एफ है, हमने इसको नेमिंग कर दी इसके हिसाब से ही। देखिए इन्होंने कोई नेम नहीं दिया लेकिन हमने नेम दे दिया। तो हमारे पास बी सी एफ और ए एफ सी, ये हमको दो ट्राइंगल दे रखे हैं ना, ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा जल्दी। और ए बी सी से ए बी सी डी से स्क्वायर दे रखा है, हमको ये भी पता है। तो सबसे पहले प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमने लिख दिया ट्राइंगल बी सी ई और ए सी एफ जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए सिमिलर होगा। गाइज ये हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है लिख के। तो इसका मतलब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ को ऐसे लिख सकते हैं कि गाइज हमने इसको लिख दिया बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये भी इसका बेस है, इस ट्राइंगल का बेस ये है और इस ट्राइंगल का बेस ये है, तो ये अपॉन ये लिखी जाएगी। तो हमने लिख दिया बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। उसके बाद गाइज हमने क्या किया कि ए सी को क्या लिख सकते हैं। ए सी देखिए ए सी ना डायगोनल बना हुआ है, ए सी जो है डायगोनल है। और जो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 यहाँ पे होता है √2 इंटू साइड। ये डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है। तो हमने स्क्वायर का डायगोनल इसका ए सी को कैसे निकाला, देखिए बी सी तो ऐसे ही लिखा, बी सी का स्क्वायर बन गया। और इसको हमने लिख दिया √2 बी सी, क्योंकि साइड होता है ना, फार्मूला साइड होता है डायगोनल निकालने का स्क्वायर का। तो हमने इसको लिख दिया बी सी।
हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन हमने बी सी लिखा था कि बी सी से बी सी एंड में जाके कट जाए। और यहाँ पे गाइस बी सी का स्क्वायर चल रहा है हमारे साथ, तो हमने देखिए बी टू का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कटेगा, तो हमारे पास बचा गाइस यहाँ पे 1/2। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा, और गाइस यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं एक 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, ए बी सी और बी डी आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देखिए एक ए बी सी हमको दिया हुआ है, ए बी सी एंड बी डी। अब यहाँ पे ये हमने ऐसा ट्राइंगल क्यों बनाया, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। इन्होंने कहा था ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी और सी एक ट्राइंगल है, उसके बाद कहा है बी डी ई एक ट्राइंगल है। तो देखिए बी से कोई ट्राइंगल निकला होगा, यहाँ पे ई पॉइंट हो गया, क्योंकि उसके आगे इन्होंने कहा डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी मिड पॉइंट है बी सी का। तो देखिए डी मिड पॉइंट हो गया बी सी का, तो मतलब ये ट्राइंगल ऐसे ही बनेगा। तो हमने ये बना दिया। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, सॉरी ये इक्विलेटर ट्राइंगल हैं दोनों, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो इनका वो क्या होगा गाइस, इनका एरिया का रेशो होगा इनकी साइड के रेशो के इक्वल। इस बार साइड हमने कौन सी ली, इसका भी बेस लिया, इस ट्राइंगल का भी बेस लिया, और इस ट्राइंगल का भी बेस लिया, ये वाला पार्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन बी डी का स्क्वायर, बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। और देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते थे, 1/2 बी सी, क्योंकि ये बी सी का तो मिड पॉइंट है ना, तो बी सी का मिड पॉइंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 बी सी। तो अब आ जाते हैं आगे क्या होगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया गाइस, बी सी का स्क्वायर हमने बी सी स्क्वायर लिख दिया, बी अपॉन सी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया बी सी स्क्वायर। बी सी से बी सी हमारे पास कट गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4/1। कैसे ऊपर चला जाएगा ये एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए ये तो एक कंप्लीट है, इसके अपॉन में 1 आएगा, तो बी सी की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बी सी से बी सी हमारे पास कट गया, तो आंसर आ गया 4/1। 4/1 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो क्या आ गया, इन दोनों का रेशो आ गया 4:1 का। 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा गया कि साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो इतना इतना। देखिए 2 सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं उनकी जो साइड्स हैं वो इस रेशो में दे रखे हैं, तो उनका एरिया निकालना है। तो उनका एरिया क्या होगा, उस साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 16/81। तो गाइस यही था इन क्वेश्चंस में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।